अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा 17 जनवरी को हिसार की नई सब्जी मंडी से कांग्रेस जन संदेश यात्रा शुरू करेंगी। 17 व 18 जनवरी को हिसार लोकसभा क्षेत्र में यात्रा निकालने के बाद यह यात्रा भिवानी लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। हिसार में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस जन संदेश यात्रा हरियाणा के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी व पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश इस यात्रा के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जाएगा। शैलजा ने कहा कि इस यात्रा से 10 संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण लोगों में रोष व्याप्त है। जन संदेश यात्रा के दौरान भाजपा की जन विरोधी नीतियों का खुलासा करते हुए कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में प्रयास रहेगा कि हरियाणा की 10 सीटों पर कांग्रेस को मजबूती मिले और कांग्रेस जीत का झंडा फहराए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी का विचारधारा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नेतृत्व, सोनिया जी की रहनुमाई और प्रियंका जी की मेहनत से सबको रूबरू करवाया जाएगा। कुमारी शैलजा ने हाल ही में संसद से बर्खास्त किए गए सांसदों के मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले सत्र में संसद में जो हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा है। जिसने भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाई उसे संसद से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष लोगों की आवाज को उठाता है। विपक्ष की भूमिका होती है कि सरकार को चौकन्ना रखे, लेकिन भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी है। और जो सत्ता पक्ष है उसके कान खोले जाएं, आंख खोली जाए। आज मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी है, महंगाई, लोकतंत्र को बचाने की बात। इन सब मुद्दों को उठाते हुए चुनाव भी आ रहा है। 2024 का लोकसभा का चुनाव है और देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का ये एक हमारा प्रयास है। राहुल जी की यात्रा के साथ साथ हम इन सभी मुद्दों को उठाएंगे। ये तो एक बात। हम अगर अपने राज्य की बात करें, इस साल हमारे राज्य में भी चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले लोकसभा का चुनाव। मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में बात की थी और हमने, राजीव जी ने, किरण जी ने, मैंने फिर मीडिया के सामने बात रखी थी। हम हरियाणा में भी यात्रा करेंगे ताकि 10 के 10 जो संसदीय क्षेत्र हैं उनमें हम कांग्रेस को मजबूत करें। आज के दिन ज़रूरत भी है। हर राज्य महत्वपूर्ण होता है। हर राज्य में लोकसभा सीट हमको मजबूत करनी है। लोगों में भारी रोष है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ। तो उसको संजोकर हमने, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी का इनकी गलत नीतियों को लोगों तक लेकर जाना है। केंद्र की नीतियां हैं, राज्य की नीतियां हैं। लेकिन पिछली बार जो 10 की 10 सीट हम नहीं जीत पाए थे, अब हमने उसको बदलना है, विपरीत करना है। हमारा प्रयास है कि हम 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करते हुए कांग्रेस का झंडा फहराएं। और राहुल जी की यात्रा जो चल रही है, कांग्रेस की विचारधारा है, खड़गे जी का नेतृत्व है, सोनिया जी की रहनुमाई है, प्रियंका जी की मेहनत है। सब बातों को हम लोगों तक लेकर जाएं और पार्टी को हम नीचे जमीनी स्तर पर मजबूत करें ताकि हम लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 10 सीट जीतें। कांग्रेस पार्टी में इतनी मतलब से गुटबाजी होने के कारण क्या आप सभी लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे?
लोग कांग्रेस की ओर देखते हैं। विकल्प कांग्रेस पार्टी है हरियाणा में। आपने देखा कि दूसरी पार्टियां बेशक बात करती रही, छोटी पार्टियां थी, लेकिन अंत में जाकर हाथ भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं हाथ मिला या दब जाते। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो यहाँ पर हरियाणा में विकल्प के रूप में लोगों के सामने है। हमने पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना है। बाकी पार्टी में तरह तरह के लोग भी होते हैं, तरह तरह की आकांक्षाएं या महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सब अपना अपना काम करते हैं और अपनी जगह के लिए भी सब काम करते हैं, लेकिन अंत में जिसका विश्वास कांग्रेस की विचारधारा में है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व में है, राहुल जी में, खड़गे जी में, वो कांग्रेस पार्टी को जमीन पर मजबूत करे। आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन का कितना एक असर आप देखते हैं? इंडिया गठबंधन बना है, बातचीत लगातार चलती है, चल रही है, और उसके लिए हमारी कमेटी भी बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की। और जैसे जैसे बातें सिरे चढ़ेंगी मीडिया के सामने रखी जाए। हर स्टेट में अलग स्थिति होती है, चीजों पर बातचीत होगी। अलग स्टेट में अलग पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, सबके साथ आपस में बातचीत करना जरूरी है। आए दिन ईडी की रेड्स की घटनाएं जो सुनने को मिलती है, विपक्षी नेताओं के अगर फला जगह ईडी की रेड पड़ गई, दूसरी जगह पड़ गई, तो इसको किस तरीके ये लोगों को दबाने का एक तरीका बन गया है सेंट्रल एजेंसीज का। क्या कारण है कि ईडी है, या जिस मुद्दे पर ये कहते हैं कि क्या कारण है कि अगर आप पर रेड पड़ती है और आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, उनका झंडा उठा लेते हैं, तो आप पर रेड भी खत्म और आपके केसेस भी कहीं नजर नहीं आते। क्या कारण? जो इनके साथ जुड़ जाएं तो वो पवित्र हो जाते हैं, सारा करप्शन खत्म हो जाता है, सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। तो ये एजेंसीज को इन्होंने एक अपना हथियार बना रखा है विपक्ष की आवाज को दबाने का, या वो लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनकी आवाज को दबाने। हरियाणा पॉलिटिक्स की बात करने की, हरियाणा में जिस तरह से अभी जो 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए, तो बीजेपी अग्रेसिव है। आपको लगता है कि दोनों चुनाव साथ करवा सकती है? इस तरह का कुछ अंदेशा या कुछ इस तरह की बात हो सकती है? देखो, ये कुछ भी करें उस चीज से हमें कोई वो नहीं, 3-4 महीने का फर्क होता है। साथ करवाना चाहे तो भी कांग्रेस तैयार है, समय पर हो तो भी कांग्रेस तैयार है। इसमें तो कोई बात नहीं है, कभी 3-4 महीने का अंतर, 4-1 महीने का अंतर। मैम, हर पार्टी में कोई भी पिता है या माता है अपनी बेटी या अपने पुत्र को बढ़ाने में लगी हुई है, और कांग्रेस में भी एक बहुत बड़े नेता अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने बेटे को। तो परिवारवाद के आरोप लगते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस प्रकार के, जो सभी पार्टियों में इसी तरह की एक विचारधारा चल रही है कि अब मैं नहीं तो मेरा बेटा आगे? ये तो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो इस चीज को। अब क्या, जो रीजनल पार्टीज हैं वो तो तकरीबन देखो फैमिली पार्टीज ही हैं तकरीबन, आप देख ही रहे हो। और बाकी भी पार्टियों में चल रहा है काम आगे से आगे। जी मैम, पूर्णकालिक बजट सत्र अभी तक घोषित नहीं किया गया, और जिस तरह से 31 मार्च से पहले इनको सत्र लाना चाहिए था, उसकी अधिसूचना पहले जारी होनी, वो ऐसा नहीं किया गया। क्या इन संभावनाओं को देखा जा सकता है कि तुरंत राम मंदिर के इस भव्य आयोजन के बाद तुरंत चुनाव आयोग कुछ घोषणा कर सकता है और चुनाव कुछ समय पहले हो सकते हैं? देखो, चुनाव आयोग तो वही करेगा जो सरकार कहेगी। चुनाव आयोग का भी जो हाल अब कर दिया है आपने देख ही लिया, उस चीज पर तो ना जाए, लेकिन जब साल में चुनाव होता है तो इंटरिम
बजट आता है, पूरा जी। बजट नहीं दिया जाता। जी मैम, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि 10 जनवरी को जो इन हाउस मीटिंग होने जा रही है कांग्रेस की प्रदेश की, दीपक बावरिया उसकी अध्यक्षता करेंगे, तो कह रहे हैं कि एसआर के गुट से शायद ही आए कोई नेता, उनमें संशय बना हुआ है। निमंत्रण आपको भी आया होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निमंत्रण की बात नहीं होती इसमें। हमसे बात हुई थी, दीपक बावरिया जी का फोन आया था मुझे जी 10 तारीख की मीटिंग का, लेकिन 10 तारीख को हमने उत्तराखंड के नेताओं को दिल्ली में पहले से ही बुला रखा है। तो वो हमारी मीटिंग है, 11 को और मीटिंग है दिल्ली में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और हैं। तो उस संदर्भ में 10 तारीख को उत्तराखंड के नेताओं से मेरी बातचीत वहाँ पर दिल्ली में मीटिंग। अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा वाहन गुजर रहा था जो पूरे प्रदेश में गुजरा है, वो कि शैलजा मुख्यमंत्री पद की केवल दावेदार ही नहीं हकदार है। क्या कहेंगे उस पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब देखो, सबके अपने अपने विचार होते हैं। जो जिसके साथ जुड़ा या ना भी जुड़ा हो, उसकी भावना हो, वो अपनी भावना। अब आपने देख ही रखा है कि हरियाणा में कितने लोग हैं और फिर कितने दावेदार हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई ये सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है। जी अभी ये तो लोकतंत्र है और हमारी पार्टी में तो ये मुद्दा हमेशा बाद में हाईकमांड तय करता है। जैसा कि 3 प्रदेशों के चुनाव में जो हाल हुआ, मैम के प्रतिक्रिया, मतलब हाईकमांड से आदेश थे, तीनों जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे भूपेश बघेल हो, कि कम से कम 40-50% कैंडिडेट्स के जो सिटिंग कैंडिडेट एमएलएज हैं उनके टिकट काटे जाएं, और वहां पर भी कोई अनुशासनहीनता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कांग्रेस हाईकमांड को हरियाणा में ऐसा कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि एक तरफ एक नेता को निर्णय या बागडोर देनी चाहिए? बागडोर कभी भी आपको मैं बताऊं, आपने कई मुद्दे मिक्स कर दिए हैं जी। सवाल। जहां मुख्यमंत्री सिटिंग होता है, जी जी तो उनके नेतृत्व में 5 साल उनको मौका मिला होता है, सरकार चलाई होती है, तो वो लीड करते हैं कैंपेन। लेकिन उसके अलावा भी सभी नेताओं को, जैसा मैंने कहा, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी नेताओं को जोड़कर मिलकर चुनाव लड़ा जाता है। कोई भी एक नेता हमारी बड़ी पार्टी में, लोकतांत्रिक पार्टी में, कोई भी एक नेता ऐसे नहीं होता। पार्टी वर्करों की होती है, पार्टी सभी लोगों की, नेताओं की, सबके योगदान से होती है और सब मिलजुल कर चुनाव लड़ते हैं। अगर मिलजुल कर चुनाव नहीं लड़ते तो उसमें नुकसान होता है। तो हर जगह प्रयास होता है कि सबको मिलाकर, मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाए। मजबूती करनी है, पार्टी की मजबूती करनी है। और बाकी हमारी यात्रा, उसके बारे में बता देती हूँ। अभी 17 तारीख से हम हरियाणा में कांग्रेस संदेश यात्रा निकालने जा रहे हैं। सभी पार्लियामेंट्री क्षेत्रों में, संसदीय क्षेत्रों में 17 तारीख से हिसार से शुरू करेंगे और पूरे 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में हम यात्रा को लेकर जाएंगे। रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी और सभी साथी, और ओपन इनविटेशन है कि सब लोग इसमें साथ में जुड़े, कांग्रेस को मजबूत करें और आने वाले समय में हम 10 की 10 संसदीय सीटें जीतकर लोगों की उम्मीदों पर 17-18 2 दिन के साथ संसदीय क्षेत्र में हम लगाएंगे और शेड्यूल आपको आज कल में अपलोड करते जाए अपने सोशल मीडिया पर। 17 से स्टार्ट है जी, 17 से स्टार्ट है। राहुल जी की 14 से स्टार्ट है, 17 से हम हिसार से करेंगे शुरू। 17-18 2 दिन हिसार संसदीय क्षेत्र में हमारी यात्रा चलेगी।